हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम विद्या और मैं हूँ विद्या फ्रेंड्स। तो सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह के बज चुके हैं 7:30 और मैं यहाँ पर कर रही हूँ चटनी पीस रही हूँ। और चटनी मैं किस लिए पीस रही हूँ? क्योंकि मुझे बनाना है भतुआ के पूड़ियाँ, क्योंकि बेटी को लेकर जानी है। आज भतुआ की पूड़ियाँ लेकर जाएगी वो स्कूल। तो बेटी जब तक रेडी हो रही है तब तक मैं अपनी जो पूड़ियाँ बनाने की तैयारियां हैं वो कर लेती हूँ। भतुआ को मैंने उबाल के रख लिया है और अभी यहाँ पर लहसुन और हरी पत्ती, मतलब जो धनिया पत्ती होती है वो, और एक मिर्ची, ये डाल के मैंने पीस लिया है। और यहाँ पर लगा लेती हूँ मैं आटा, और आटे में मैंने थोड़ा सा मोहन के लिए रिफाइंड तेल डाला है और थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च भी डाली है और स्वादानुसार नमक। ये सभी चीज़ें डाल के अभी मैं एकदम स्मूथ आटा लगा लेती हूँ। और ये सर्दियों का सबसे अच्छा नाश्ता होता है। सर्दियों में हमारे यहाँ पर गांव में ज़्यादातर ये चीज़ें हर एक घरों में बनती हैं। तो यहाँ पर देखिए आटा लगाने के बाद मैं सेक लेती हूँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ, और साइड में मेरी चाय भी बन गई है। तो चाय और गर्मा गर्म पूड़ियाँ आ जाइए, बन रही हैं। तो जिस को भी खाना हो तो आ जाइए, गर्मा गर्म पूड़ी और चाय का नाश्ता कर लीजिए। हम लोगों के यहाँ पर ज़्यादातर ये चीज़ें बनती रहती हैं। सर्दियों भर तो पूड़ियाँ, भतुआ की पूड़ियाँ हैं, पालक की, मेथी की, ये सभी चीज़ें ज़्यादातर बनती हैं क्योंकि घर में सभी को पसंद है। और आज ख़ास तौर से हस्बैंड, बेटी और सासू माँ सभी के कहने पर मैं बना रही हूँ। मेरी इच्छा नहीं हो रही थी पर सासू माँ लेकर आ गई तो फिर मुझे बनाना पड़ा। और इच्छा क्यों नहीं हो रही थी, पसंद है पर थोड़ी जो तबीयत है मेरी 2 दिन से ठीक नहीं चल रही है और मदद करने के लिए भी कोई नहीं है। सासू माँ को मैं नहीं कहती हूँ काम के लिए कि वो कुछ करवाएं, वैसे भी वो बहुत कुछ कर देती हैं, पर फिर भी जो खाने वगैरह का काम है या झाड़ू पोछे का वो मैं नहीं करवाती हूँ। जो सुबह का द्वारा धुलना होता है वो सारे काम सासू माँ कर लेती हैं सुबह उठ के, और इसके बाद बाकी के जो भी काम होते हैं मैं खुद ही करती हूँ। सासू माँ को नहीं कहती हूँ कि आप करवा दीजिए, चाहे मेरी तबीयत ठीक हो या ना हो। अगर उन्हें खुद से लगे तो वो कर देती हैं, वरना मैं तो कभी भी नहीं कहती हूँ उनको करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बेटी को स्कूल भिजवा दिया था, लंच में उसके पूड़ियाँ ही रखी हैं और सॉस रखा है। और इसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर बाद अपना जो भी झाड़ू पोछे का काम था, मतलब पोछा नहीं लगाया है आज मैंने, क्योंकि पानी को पता नहीं छूते ही छूते मुझे बहुत मतलब पेट में दर्द उठ रहा था। तो इसलिए मैंने बस जल्दी फटाफट वाला जो नहाना होता है वो किया और थोड़े से ही कपड़े धुले हैं। थोड़े से कपड़े मैंने जो सुबह धुल लिए थे और जो बाकी नहाने के बाद के जो ज़रूरी कपड़े थे, जैसे कि हस्बैंड की 1-2 शर्टें थी तो वो मुझे ज़रूर ही धुलनी थी, तो वो भी मैंने धुला। और जो भी मैं कपड़े मतलब सुबह उठ के पहनते, रात में पहनती हूँ, तो वो कपड़े तो ऐसे ही मतलब ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस 4-6 कपड़े थे तो वो धुले हैं। और धुलने के बाद फिर मैंने नहा लिया था और रेडी होकर आ गई हूँ अभी अपने सारे कपड़े फैलाने के लिए। पोछा नहीं लगाया है, घर में झाड़ू लग गई है और अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं है। तो चलिए फटाफट से कपड़ों को फैलाते हैं और उसके बाद चलते हैं नीचे तो कुछ खा भी लेते हैं। और आज खाने में कुछ नहीं बनाया है। आज ये जो पूड़ियाँ बनाई थी वही हस्बैंड भी खाकर चले गए हैं ड्यूटी के लिए, और मैंने भी बस सिर्फ और सिर्फ पूड़ियाँ ही खाई हैं। तो पूड़ियाँ खाने के बाद अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि पेट में देखिए कुछ पड़ जाता है तो जो थोड़ा बहुत दर्द होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बस थोड़ा सा दर्द कम लग रहा था। तो अभी जो भी मेरे बाकी के काम हैं वो मैं करने को मतलब स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर अभी जो टाइम हो रहा है वो हो गया है 12:30 के करीब हो गया था टाइम, मतलब काफ़ी लेट मतलब मैंने काम शुरू किया था, क्योंकि बेटी के जाने के बाद मैं आधा 1 घंटा लेट गई थी। और हस्बैंड को जब जाना था तब उनके लिए पूड़ियाँ बना दी थी तो वो खा कर निकल गए थे। और इसके बाद फिर से मैं लेट गई और कम से कम आधा पौन घंटे मैंने फिर से रेस्ट लिया। इसके बाद फिर मैंने जो नहाने धोने का काम था वो किया। उसके बाद फिर जो झाड़ू वगैरह लगानी थी वो लगाई। पोछा तो मैंने लगाया ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं लगाया मैंने पोछा। तो आटा रह गया था, कल हस्बैंड आटा भी पिसवा कर लाए थे और राशन भी, तो राशन तो मैंने रख दिया था। कल की वीडियो में आपने देखा होगा
और पर ये आटा रह गया था, इच्छा नहीं कर रही थी काम करने की। थोड़ी थोड़ी देर में दर्द एकदम से बढ़ रहा था पेट का, तो फिर मैंने ये वाला काम छोड़ दिया था। और अभी आटे को मैंने भर दिया है। और आटा जब हम भरते हैं तो कितना भी मतलब सावधानी से भरें, कितना भी संभाल के करें ये वाला काम, पर थोड़ा बहुत जो आटा है वो इधर उधर गिर जाता है, तो इसको इसी टाइम पे पोंछ लेना चाहिए। और मैंने उसको पोंछने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि देखिए आटे को कितना भी अच्छे से पोंछ लो हाथों से, पर जो आटा है वो थोड़ा बहुत ज़मीन में रह जाता है। तो फिर मैंने ये वाला काम किया। आटे को पोंछने के बाद अभी आ गई हूँ रूम में, क्योंकि बेड वगैरह सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। और तबीयत जब ठीक नहीं होती है, देखिए जब आपकी तबीयत ठीक ना हो तो सच में आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। पर वही होता है ना कि काम है, काम तो करने ही पड़ते हैं, थोड़ा भी अच्छा लगने लगती है तबीयत। तो हम जो हाउसवाइफ होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, वो मतलब वो उनको फिर मतलब ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। सेम मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मुझे जो मेरे काम डले रहते हैं, अगर थोड़ा तबीयत ठीक लगती है मुझे, तो फिर मेरे से रहा नहीं जाता है। तो यहाँ पर देखिए अभी एक चारपाई का बिस्तर मैंने बना दिया है। और इसके बाद जो बड़ा वाला बेड है तो उसका भी मुझे बेडशीट चेंज नहीं करनी है, बस सिंपल सा झड़ाना है उसको। तो अच्छे से मैंने कोने खोल के अच्छे से झड़ा दिया है। और यहाँ पर देखिए बस फटाफट से, आजकल तो सभी के घरों में जो ये ब्लैंकेट हैं यही फैले रहते हैं। और क्योंकि सर्दी सच में काफ़ी पड़ने लगी है अब, तो 2-3 ब्लैंकेट तो सभी के घरों में निकले रहते हैं। मेरे घर में भी 3 ब्लैंकेट निकले हुए हैं, तो 2 ब्लैंकेट तो इसी रूम में रहते हैं। और एक जो ब्लैंकेट है, एक ब्लैंकेट हल्का वाला है जो वो हॉल में रखा रहता है। जब कभी भी हम लोग हॉल में बैठते हैं तो वहाँ पर वो काम आ जाता है। और इसके बाद बारी आती, इस रूम को झड़ा दिया है मैंने, अच्छे से बिस्तर भी बना दिए हैं। तो अभी फटाफट से इस रूम में झाड़ू भी करनी थी, क्योंकि सुबह इस रूम की झाड़ू रह गई थी। बाकी मतलब बाहर मैंने और रूम में लगा ली थी। पर ये जो बेडरूम है, यहाँ बेटी भी थोड़ा लेट जागती है, और फिर बेटी के जागने के बाद मैं कर लेती हूँ। पर जब स्कूल चली जाती, पर मेरी भी तबीयत सही नहीं लगती है, तो फिर मैंने वो ये वाला बस रूम छोड़ दिया था। और अभी फटाफट से पूरी मतलब रूम में अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू भर लगानी है, पोछा नहीं लगाना है। और जब मुझे मतलब 1-2 दिन में तबीयत ठीक लगेगी तो तब मैं अच्छे से मतलब पूरे कोने कोने में घिस घिस के पोछा कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आया हो। और वीडियो मेरा आज का पसंद आया फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर देखिए काम करते ही करते लाइट भी चली गई है, तो अंधेरा भी हो रखा है, और जो मेरे काम थे वो मेरे हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखें।